आज जिस किताब के बारे में बात करूँगी ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती है जैसे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बट देन इट टेक्स अ टर्न इन अ डायरेक्शन जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि ऐसी कोई स्टोरी इस तरीके से बाहर आ सकती है। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज जिस किताब के बारे में बात करने वाली हूँ वो है द वेजिटेरियन बाय हैंग कैंग। ये स्टोरी है योंग हाई की, जो कि साउथ कोरिया में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। और एक दिन अचानक से उसे एक सपना आता है और जितनी भी नॉनवेज चीज़ें उसके घर में वो उन्हें उठा करके बाहर फेंकने लगती है। और उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि ये अचानक से ऐसा क्या हुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसे जवाब भी नहीं देती है। उसे पता होता है कि ये नहीं समझेगा। तो ऐसा होता है, उसे लगता है कि ठीक है, एक दो दिन की बात है। बट खाने से लेकर के अपैरल से लेकर के जो कुछ भी चीज़ें जो उसे दिखती है कि वो मीट से बनी हो सकती हैं, वो सब कुछ उन्हें बाहर फेंक देती है। तो अब इनके घर में वेजिटेरियन खाना बन रहा है, कुछ भी नॉनवेज नहीं है इनके घर में। इनके कपड़ों से लेकर के, जूतों से लेकर के, पर्स से लेकर के कुछ भी नहीं है। तो उसके हस्बैंड को लगता है कि ये कुछ दिन की बात होगी, बट देन वीक्स मंथ्स पास हो जाते हैं और वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। नाउ द हस्बैंड इज काइंड ऑफ पर्सन जो कि जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ कैसी है क्या है। जो बुक स्टार्ट होती है उसमें भी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल या बहुत अट्रैक्टिव नहीं है या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उसके बारे में। एंड मे बी उसने अर्ली भी बोल ही दिया होगा। एंड ही सेड कि जो यूजुअल काम होते हैं घर के जो एक वाइफ को करने चाहिए वो सब भी वो करती है ठीक से, तो दैट इज़ इनफ। आई डोंट वांट टू नो मोर अबाउट हर, या फिर वो क्या सोचती है या क्या करना चाहती है एंड ऑल ऑफ दैट। ही वो उस चीज़ से खुश था कि उसका हाउस जो है, उसका घर जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है और उसे खाना मिल रहा है। बट ये चीज़ जो हो रही थी इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि एक तो उसको नॉनवेज खाना पसंद है, प्लस वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा था जो उसकी वाइफ में चेंज हो रही थी फिजिकली और बिहेवियर वाइज भी। जैसे कि वो काफ़ी इंडिफरेंट हो चुकी थी, वो जब भी उसे कोशिश करता था जानने की या बात करने की तो वो काफ़ी इंडिफरेंट हो चुकी थी। ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, एक वर्ड या एक सेंटेंस में दे रही थी, एक सेंटेंस भी उसके मुंह से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था और बहुत बहुत अनबॉदर्ड। तो इस चीज़ की वजह से उसने उसकी फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। एंड देन एक फैमिली गैदरिंग होती है जहाँ पे वो जाते हैं। एंड शी वॉज फोर्स्ड टू ईट मीट। जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर इन लॉ, उसके मदर फादर और उसकी सिस्टर का जो बेटा होता है, ये सब लोग होते हैं अलॉन्ग विद हर एंड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर हर हस्बैंड कि इस लेवल तक जा सकती हैं। एंड देन एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है। वो ऐसा कुछ हो जाता है कि हर कोई शॉक में चला जाता है, उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल पे बात चली जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट इज़ बीइंग टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हर ब्रदर इन लॉ, उसकी सिस्टर के हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही इज़ एन आर्टिस्ट। उसका जो कंट्रीब्यूशन है अपने घर में वो ज़ीरो है। जो युंग हाई की सिस्टर है इन हाई, वो ही पूरा घर संभालती है, बाहर का भी घर का भी, और बच्चे को देखना ये सब कुछ वही करती है। एंड जो बताया गया है, जो स्टोरी में बताया गया है, वो यही बताया गया है कि उसको ये लिबर्टी दी हुई है उसकी वाइफ ने कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू परस्यू योर आर्ट यू कैन डू दैट। वो ही पूरा ध्यान रखेगी। बट हमें एक दूसरा साइड दिखता है जब ये पूरी स्टोरी जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद दिस मंगोलियन मार्क जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ के बॉडी पे है, यानी युंग हाई की बॉडी पे है। और उसको लेकर के वो एक आर्ट पीस बनाना चाहता है एक वीडियो फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और इसकी वजह से कॉस्टेड हिम हिज मैरिज। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वो इतना ऑब्सेस हो जाता है इस चीज़ से कि वो रिस्क कर देता है, मतलब उसकी जो मैरिड लाइफ है या उसका बेटा है उसको इस चीज़ से भी पटनी ही पड़ता है और वो उस लेवल पर चला जाता है कि ही लॉस्ट इट। तो ये पूरी स्टोरी है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। व्हेन यू रीड दैट सेकंड पार्ट इतने सारे लेयर्स हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। जैसे जो यंग हाई के हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से उसकी ब्रदर इन लॉ के बारे में जो चीज़ें बताई गई, एंड देन ही हिमसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग सम ऑफ दोज थिंग्स, कि वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें पता लगेगा कि इसकी थिंकिंग कुछ और है और बाकी लोग जो उसके आसपास उसे देख रहे हैं उनकी थिंकिंग कितनी अलग है।
तो ये एक पार्ट है। देन थर्ड पार्ट इज़ वेयर यंग हाई की जो सिस्टर है, शी इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, और ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमें बहुत सारी इंसाइट मिलती हैं कि इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, जब ये छोटे थे तो वो कैसा रहा। ये जो चीज़ पूरी लिखी गई है, जो थर्ड पार्ट है, ये तब लिखी गई है व्हेन शी इज़ गोइंग टू द मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे इसकी सिस्टर एडमिटेड है, और कुछ दिन पहले शी डिसअपियर्ड, वहाँ से भाग गई थी, बट वो उसे ढूंढ लिया गया था। तो अब शी इज़ गोइंग टू मीट हर सिस्टर। तो वो पूरे रास्ते में और उसके बाद जब वो उसे मिलती है, तो उसके दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें सोच रही है कि व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपन टू हर, कि वो अचानक से वेजिटेरियन हो गई, एंड देन अब जो है शी इज़ रिफ्यूजिंग टू ईट एनीथिंग। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उसके साथ, और ये सारी चीज़ें जब वो सोचने लगती है तो उसे समझ में आता है कि मे बी दिस इज़ डीप रूटेड इन हर फैमिली, जो चीज़ें उनके बचपन में हुई हैं उसकी वजह से। बट देन शी ऑल्सो स्टार्ट्स थिंकिंग कि अगर इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ये सब, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली का पार्ट हूँ। एंड देन कम्स द सेकेंड लेयर, द डीप रूटेड लेयर, कि उसके साथ ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई हैं। फिर उसकी मैरिज को जिस तरीके से इससे कनेक्ट किया गया है, उसकी खुद की खुद का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी लाइफ को लेकर के, वो कैसी है, वो क्यों अपनी पूरी लाइफ मतलब अपनी फैमिली को संभाल रही है, और अपने हस्बैंड को इतनी लिबर्टी क्यों दी हुई है, क्या वो कभी नहीं थकती है कि उसका हस्बैंड इतना एब्सेंट है, ध्यान नहीं दे रहा है, एंड शी इज़ नेवर गेटिंग द टाइम टू यू नो किसी के ऊपर रिलाई करने का या खुद आराम करने का। वो कॉन्स्टेंटली जगल कर रही है अपने घर और अपने काम के बीच में। तो वो ये सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद फिर हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से ये नहीं हुई है, जिसकी वजह से शी इज़ स्टिल सेन, बट क्या वो रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिखी हुई और वेल कनेक्टेड स्टोरी है, कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, इनका अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है स्टोरी में, और जो यंग हाई की कंडीशन हुई है उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ये कितना पहले से है और उसे क्या हुआ है और क्या अब होने वाला है, उसको जिस तरीके से लिखा गया है वो काफ़ी अच्छा लिखा गया है। बहुत सारे इमोशंस आपको फील होंगे इसमें, जैसे कि बहुत सारी ग्रूसम डिटेल्स हैं इसमें, जो इनके बचपन के कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो कि योंग हाय खुद कभी सोच रही होती है, तो वो बताती है कि जो कभी कभी वो अपने ड्रीम्स एक्सप्लेन कर रही होती है। एक तो वो अपना ड्रीम्स कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करती बिकॉज शी नोज़ कि कोई भी नहीं समझ पाएगा, बट कभी कभी जब वो एक्सप्लेन कर रही होती है तो वो जो डिटेल्स उसमें दी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग एंड ग्रूसम है। एंड उसके अलावा जैसे जब जो उसके हस्बैंड का पार्ट है, ही इज़ सच अ बैड पर्सन, मतलब वो सिर्फ हस्बैंड ही नहीं बुरा होगा, वो आदमी भी बहुत बुरा होगा। तो उसको जिस तरीके से लिखा गया कि आपको उसको पढ़ के गुस्सा आना चाहिए, आपको किसके लिए बुरा लगना चाहिए, और आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे ऐसा भी लगा कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या एक आर्टिस्ट को जो कि इतना ज़्यादा कमिटेड है अपने आर्ट से, क्या उसको एक अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। दिस वॉज द क्वेश्चन आई स्टार्टेड थिंकिंग वाइल आई वॉज रीडिंग द सेकेंड पार्ट, जिसमें जो यंग हाई का ब्रदर इन लॉ है, ही वॉज टेलिंग द स्टोरी। एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि इट वॉज नॉट लाइक कि जो यंग हाई की सिस्टर है उसको नहीं पता था कि वॉट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ दैट, उसको बहुत ज़्यादा अपने आर्ट से प्यार है तो वो उसी के पीछे पीछे जाता रहता है। बट देन यू गेट टू नो व्हेन यू गेट टू नो इन हाई मोर, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली उसको अपना रिफ्लेक्शन अपने हस्बैंड में दिखा था। व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड, तो उस टाइम पे वो बहुत टायर्ड, जैसे बॉडी बिल्कुल ही एकदम गिव अप करने की उस पे है, एंड ही नीड्स फूड। तो वो सारी चीज़ें देख करके उसे बहुत बुरा लगा, एंड शी थॉट कि इसको केयर की ज़रूरत है, इसको कुछ खाने पीने की ज़रूरत है। शी सॉ हर रिफ्लेक्शन इन हिम, एंड दैट्स वाई शी गॉट अट्रैक्टेड टू हिम। और इन ये जो हस्बैंड्स हैं, चाहे वो यंग हाई का हस्बैंड हो या इन हाई का हस्बैंड हो, इन दोनों सिस्टर्स के, इनके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था इन दोनों से शादी करने का। दे जस्ट गॉट मैरिड, उन्होंने इतना इतना कुछ नहीं सोचा था। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इनको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से करके लिखा गया है, और इनको आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब बहुत ज़्यादा डीप रूटेड लेवल पे कहीं ना कहीं इन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये परेशान है। तो काफ़ी अच्छी लिखी हुई नॉवल, और काफ़ी ट्रिगरिंग भी है। अ, अगर आप ट्रिगर होते हो ऐसी ग्रूसम डिटेल से या सेल्फ हार्म से या फिर मेंटल इलनेस से, तो मे बी यू शुड अवॉइड, बट आई विल स्टिल से इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन, इट्स सो ट्रैजिकली
tragically beautiful that you should read this one. It's highly recommended. तो ये जो है 2024 नोबेल प्राइज़ के विनर भी रह चुकी है ये किताब, और अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So yeah, that was my review for The Vegetarian by Han Kang. Yeah, I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.